वफाकी दारुल इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगाओ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल को आज 5वां रोज गुजर चुका है। कल उनकी तदफीन हो गई और अब वो इस दुनिया फानी से चले गए हैं, उन्हें दफन कर दिया गया है। जबकि वो सवाल जो उन्होंने उठाए थे, जो सवाल उन्होंने पूछे थे, जो उन्होंने एक काज शुरू किया था, वो आज भी जारी है। सवाल आज भी पूछे जा रहे हैं और उनके कत्ल के पीछे कौन है, ये सवाल हमेशा रहेगा और इसका जवाब जानते हुए भी लोग नहीं दे रहे। इसकी वजह क्या है ये आप बेहतर जानते हैं। जबकि अब तहकीकात का आगाज पाकिस्तान में भी किया जा चुका है, कीनिया में भी तहकीकात हो रही हैं। कीनियन तहकीकात के मुताबिक गाड़ी पे पुलिस ने गलत शिनाख्त की वजह से फायर खोला, जबकि वो वीडियोस, वो तस्वीर जो अरशद शरीफ की गाड़ी की, उनकी डेड बॉडी के सामने आई, उन पर उनका फोरेंसिक हुआ। एक्सपर्ट ने उन पर जो राय दी वो होश उड़ा देने वाली है। वो राय ऐसी है कि एक्सपर्ट इस चीज को चैलेंज कर रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता, जो स्टोरी बनाएगी, ये जो स्टोरी दिखाएगी, ये हो ही नहीं सकता। उन्होंने ये बताया कि अरशद शरीफ की गाड़ी को पीछे से फायर लगे, 2 फायर के निशान है। एक गोली अरशद शरीफ की गर्दन को लगी और सर फाड़ के बाहर निकल गई, जबकि कहा यह जा रहा है कि चलती हुई गाड़ी को फायर किया गया। उन्होंने गाड़ी देखी, गाड़ी का शीशा देखा, जहां से फायर लगा वो चीज देखी, अरशद शरीफ की तस्वीर देखी, जिस तरह से गोली उनको लगी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि चलती हुई गाड़ी पर एक आम केनियन पुलिस फायर खोले और इस तरह से गोली लगे। जबकि दूसरी चीज जो इससे ज्यादा हैरानकुन है और इससे ज्यादा अलार्मिंग है कि एक्सपर्ट ये कहते हैं कि वो ड्राइवर, वो खुरम नामी शख्स गाड़ी में मौजूद ही नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से फायर खोला गया, जिस तरीके से गाड़ी पे फायर लगे, उस तरीके से अगर ड्राइवर गाड़ी में होता तो वो नहीं बचता था। मगर गाड़ी में ड्राइवर था नहीं। ड्राइवर साइड पे भी गोलियों के निशान है, वो गोलियां भी अरशद शरीफ, उनमें से भी एक गोली अरशद शरीफ को लगी और उनके सीने पे। तो इससे एक तासर सामने आता है कि अरशद शरीफ को या तो गाड़ी से बाहर निकाल के गोलियां मार के गाड़ी में बिठाया गया, या फिर गाड़ी में बिठाकर पीछे से फायर किए गए और साइड से, और फिर उन्हें मारा गया। अब ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं। वो खुरम नामी शख्स और उसका जो भाई वकार है, ये जो 2 शख्स हैं, ये कराची डिफेंस में रहते हैं। इनके हवाले से ये बड़ी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। इनका घर कराची डिफेंस के इलाके में है, जबकि ये कुछ अरसा पहले ही केनिया में शिफ्ट हुए थे। अरशद शरीफ के साथ इनका ताल्लुक था और जब अरशद शरीफ को ट्रैप करके पाकिस्तान से दुबई, और दुबई गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल के उन्हें दुबई से कीनिया भेजा गया, क्योंकि उनके पास ऑप्शन कोई नहीं था, चंद घंटे दिए गए थे। उन्होंने दिगर ममालिक में वीजा अप्लाई किया मगर उन्हें वीजा नहीं मिला। अब आगे चीजें कुछ और खुल रही हैं, वो आपके सामने रखूंगा। मगर जब वो कीनिया में गए तो खुरम और वकार उन्हें मिले, क्योंकि इनका पहले से उनके साथ एक लाइजान था, उन्होंने इन्हें साथ रखा। और कुछ दिन बाद जब ये कत्ल हुआ तो अब ये कहा जा रहा है कि खुरम और जो वकार है वो तो मीडिया से बात नहीं करना चाह रहे, वो कह रहे हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब है। जबकि दूसरी तरफ कराची डिफेंस से उनके वालिदैन वो घर छोड़कर गायब हो चुके हैं। उनके वालिदैन अब उस घर में नहीं जहां पे वो रहते थे। तो इसके पीछे क्या हो सकता है? ये कौन है जो ये सारी स्टोरी उलझा रहा है, ये सारी स्टोरी बना रहा है और अरशद शरीफ के कत्ल को एक हादसा करार दिया जा रहा है? ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं। इमरान रियाज ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि अगर ISPR अब गवर्नमेंट को यह कहता है कि आप इसकी तहकीकात करवाएं, तो यह भी तहकीकात करवाएं कि 15 से ज्यादा मुकदमात किसने दर्ज करवाए थे। यह भी तहकीकात करवाएं थे कि अफगानिस्तान से लोग किसने बुलाए थे। यह भी तहकीकात करवाएं कि उनके घर के बाहर कौन लोग जाते थे। यह भी तहकीकात करवाएं कि ARY से उन्हें किसने निकाला। ये सारे सवाल है और बड़े सवाल है। जबकि दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन ये है, करीबी दोस्तों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अरशद शरीफ को इमरान खान ने यह कहा था कि आप पाकिस्तान से चले जाएं, आपकी जान को खतरा है। मगर इमरान खान से इस वक्त गिला कर रहे हैं लोग, अरशद शरीफ के चाहने वाले गिला कर रहे हैं। जब आप माहौल बनाते हैं, आप किसी ताकत को अपने खिलाफ करते हैं, तो आप अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते। जो लोग आपके लिए बोलते हैं, जो लोग एक ताकत के सामने खड़े हो जाते हैं, और आप उन लोगों को मशवरे तो दे देते हैं मगर हिफाजत नहीं करते। अरशद शरीफ के साथ भी ऐसे हुआ। उन्होंने इंग्लैंड के लिए वीजा अप्लाई किया, जबकि लोग ये समझ रहे थे कि वो इंग्लैंड में, जबकि उनके पास सिर्फ इंग्लैंड की सिम थी, वो इस वक्त कीनिया में थे। मगर उन्होंने इंग्लैंड का वीजा अप्लाई किया, जबकि उन्हें वीजा नहीं दिया गया। और अरशद शरीफ इतने खुददार थे कि उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी, किसी से रिक्वेस्ट नहीं की कि उन्हें वीजा दिलवाएं, उनकी मावनत करें। उन्हें जो जगह सूटेबल मिली, इजी अप्रोच में मिली, वो वहां पर शिफ्ट हो गए। और आज उनकी हिफाजत ना होने की वजह से और सामने ताकतवर जो थे वो तगड़े होने की वजह से अरशद शरीफ हम में नहीं रहे। इंतहाई अफसोस के साथ आज फिर कहूंगा कि कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनके FIRs
اوپر آسمانوں پہ لکھی جاتی ہیں، اور یہ بھی جرم انہی میں سے ایک ہے جس کی FIR اوپر لکھی جائے گی اور اس کا انصاف بھی قدرت ضرور کرے گی۔ اپنا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ نے کے